और अब खबरें विस्तार से और शुरुआत करेंगे ग्वालियर से बड़े अपडेट के साथ। ग्वालियर में कारोबारी के ठिकाने पर लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। अब तक की अगर दबिश की रेड की बात कर ली जाए, छापे की बात कर ली जाए, 100 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ है। कारोबारी पारस जैन के यहां 4 दिन तक यह कार्रवाई चली है। गूगल ड्राइव में हवाला कारोबार का राज मिला है। 100 करोड़ के लेन देन की जानकारी गूगल ड्राइव में मिली है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने ई गैजेट से यह जानकारी निकाली है। 15 करोड़ रुपए के सोने का भी अब तक कोई हिसाब मिला नहीं है। और सीधे आपको लिए चलेंगे ग्वालियर। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि आंकड़े इतने पर ही नहीं थमेंगे, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए ललित, ग्वालियर में कारोबारी पारस जैन के यहाँ जो इनकम टैक्स की रेड हुई थी वो कल चौथे दिन जाकर समाप्त हुई है और 4 दिनों की रेड में कई अहम जानकारियां सामने आई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कल जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए थे मुंबई और अहमदाबाद से, उन्होंने इनके ई गैजेट्स खंगाले। उसमें इन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो लेन देन था वो हवाला के ज़रिए किया गया था। उस पूरे लेन देन की जानकारी अपने अकाउंट की गूगल ड्राइव में सेव करके रखी थी और ये इसीलिए सेव करके गूगल ड्राइव में रखी थी ताकि वो किसी के हाथ ना लग पाए। लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने इसका डाटा एक्सेस किया और उसके साथ ही पूरी डिटेल जो है निकाल कर पूरी फाइल बनाकर आयकर के बड़े अधिकारियों को दी है। इस तरह से 100 करोड़ से ज़्यादा का जो हवाला कारोबार था वो गूगल ड्राइव से मिला है। इसके अलावा 15 करोड़ रुपए का जो सोना मिला है अब तक, उस सोने के बिल या लेन देन या ख़रीदारी का कहीं भी कोई दस्तावेज इनके पास नहीं मिला है। इसके साथ ही 6 करोड़ रुपए के हीरे भी मिले थे। इसके अलावा लगभग 4 करोड़ रुपए की नकदी थी, उसका भी कोई हिसाब नहीं था। इसके साथ ही जो बैंक लाकर खंगाले गए थे उनमें भारी मात्रा में सोना, उसके अलावा दस्तावेज मिले थे। साथ ही लगभग 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो टैक्स चोरी की संभावना थी उसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा ये जो 100 करोड़ से ज़्यादा का हवाला कारोबार है तो ये तो इलीगल है ही एक तरह से। तो अब आयकर विभाग की टीम ने कल शाम को अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है। तो अब इस फाइनल रिपोर्ट के बाद ये तय हो पाएगा कि इन पर कितना जुर्माना लगेगा और किस तरह की लीगल कार्रवाई होगी, क्योंकि हवाला कारोबार इलीगल है तो यही वजह कि इसमें कार्रवाई भी होना है किसी के तहत। अब तो बाकी जांच एजेंसियों से भी इनपुट शेयर किए जाएंगे ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अगली बड़ी खबर भी ग्वालियर से ही है, गजवाए हिंद से जुड़ी हुई। गजवाए हिंद मॉड्यूल पर एनआईए ने कार्रवाई की है। एनआईए ने बाकायदा ट्वीट कर इस दबिश को लेकर जानकारी साझा की है। कल 3 राज्यों में 8 संदिग्धों के घर छापे मारे गए हैं, तलाशी ली गई है, दस्तावेज जब्त किए गए हैं, इसमें ग्वालियर भी शामिल था। जुलाई 2022 के गजवाए हिंद मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए एनआईए ने यह कार्रवाई की है। ग्वालियर में 1 जगह, नागपुर महाराष्ट्र में 4 जगह कार्रवाई हुई है। गुजरात के वलसाड, सूरत और बोटाई जिले में भी दबिश दी गई थी। मौके से डिजिटल उपकरण मिले हैं, मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड, कई दस्तावेज ये जब्त किए गए। आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है। जुलाई 2022 में थाना फुलवारी शरीफ में पाकिस्तान से संचालित और नियंत्रित गजवाए हिंद मॉड्यूल के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। एक पाकिस्तानी नागरिक द्वारा शुरू किए गए व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद के एडमिन मरघूब अहमद दानिश ताहिर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। सुशील हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, अभी भी इन्हें संदिग्ध माना जा रहा है, मतलब अभी पूछताछ चल रही है, मतलब अभी और खुलासे उन्हें बाकी हैं। सुशील, देखिए, एनआईए ने ट्वीट करके विधिवत इस बात की जानकारी दी है कि एनआईए ने गजवाए हिंद जो मॉड्यूल है उस मामले को लेकर भारत के 3 राज्यों में दबिश दी थी, जिसमें मध्य प्रदेश, उसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात, इन इलाकों में 8 संदिग्धों के यहाँ इन्होंने छापेमार कार्रवाई की थी। और ग्वालियर में जिस तरह से छापेमार कार्रवाई की थी उसमें जो एक युवक है बावड़ापुर इलाके में रहने वाला, उस युवक से 2 घंटे से ज़्यादा एनआईए ने पूछताछ की थी और जानकारी यही मिली है कि मिस्त्री का काम करने वाला ये युवक एक धार्मिक यात्रा पर गया था सऊदी अरब। उसी दौरान ये वहाँ पाकिस्तान के नागरिकों के संपर्क में आया और उसके बाद इसे भी जो व्हाट्सएप ग्रुप था गजवाए हिंद
उससे जोड़ा गया था, इस तरह की जानकारियां मिली। और उसके बाद ये गजवा हिंद का जो व्हाट्सएप ग्रुप था, उस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के खिलाफ फुलवारी शरीफ में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, एनआईए ने की थी। उस एफआईआर की जांच के बाद एनआईए ने इससे लिंक पाया था। ग्वालियर सहित गुजरात और महाराष्ट्र के 8 संदिग्धों से पूछताछ की थी और इसी पूछताछ में जानकारी सामने आई कि ये लोग पाकिस्तान से संचालित जो ग्रुप है गजवा हिंद का, इसके अलावा बांग्लादेश से संचालित ग्रुप गजवा हिंद का, इन सभी से इन लोगों के कहीं ना कहीं लिंक निकल कर आए थे। इसी चक्कर में इन लोगों से पूछताछ की है और पूछताछ के बाद हालांकि जो शख्स है, संदिग्ध माना जा रहा है, उसे ग्वालियर ही छोड़ दिया गया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं एनआईए के साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसी की राडार पर है। ई गैजेट्स इन लोगों के जमा किए गए थे, इनके मोबाइल फ़ोन सहित अन्य जो मेमोरी है वो बरामद की है और उसके बाद एनआईए आगे भी इस मामले में जांच करेगा। दरअसल इन लोगों का जो मॉड्यूल था, ब्रेन वॉश करने का था युवाओं को कि भारत से ही इस्लामिक दुनिया बनाने की शुरुआत युद्ध के तौर पर होगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर और संदिग्ध मामला था। अब एनआईए इसमें आगे भी जांच करेगी और ज़रूरत पड़ी तो और भी जो लोग इनके संपर्क में थे उनके यहाँ कार्रवाई करेगी। तो ये जो सिलसिला है एनआईए की जांच का और कार्रवाई का, ये लगातार आगे चलता रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब बड़ी खबर भोपाल से है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समीक्षा बैठक होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना से जुड़ी बैठक, कार्यक्रम में सभी 52 जिलों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। रोजगार दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। 2,03,176 युवाओं को लोन दिया जाना है। अलग अलग योजनाओं के तहत यह ऋण वितरित किया जाएगा। नीमच में गांधी सागर जल प्रदाय के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नीमच के मंडी परिसर डंगलावदा का उद्घाटन होना है, इसमें सीएम शामिल होंगे। सीधे आपको लिए चलेंगे भोपाल। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पूरे विस्तार से। जी ललित, बिल्कुल सीएम शिवराज सिंह चौहान आज नीमच दौरे पर रहेंगे और महिलाओं के बाद अगर देखा जाए ललित तो मध्य प्रदेश में युवाओं पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो नीमच में है, जहां पर स्वरोजगार के तहत युवाओं से रूबरू भी होंगे और युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए जो लोन है उसके स्वीकृति पत्र जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान वितरित करेंगे, क्योंकि विभिन्न योजनाओं के तहत जो भी लोन युवाओं को दिया गया है उसके प्रमाण पत्र आज सीएम शिवराज सिंह चौहान युवाओं को देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सरकार का फोकस युवाओं पर है और आज के इस कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा युवाओं को 2,779 करोड़ रुपए का जो लोन है उसके जो स्वीकृति पत्र हैं वो युवाओं को दिए जाएंगे। इसमें अलग अलग योजनाएं हैं और सबसे बड़ा उद्देश्य सरकार का यही है कि युवा अपना खुद का रोजगार स्थापित कर सके और आने वाले दिनों में और एक नए ग्रुप के माध्यम से कई और युवाओं को जोड़ सके और बड़ी संख्या में युवाओं को प्रदेश के अंदर ही रोजगार मिल सके। और इसी को लेकर लगातार युवाओं से संवाद भी होगा, जिसमें मुरैना, सतना, बैतूल के युवाओं से सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली संवाद भी करेंगे और आगे युवाओं का जो भविष्य को लेकर जो उनकी प्लानिंग है, उनकी योजनाएं हैं, उसको लेकर भी संवाद होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और सरकार बनाने में युवाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी ललित। और इसी वजह से अब महिलाओं के बाद सरकार का फोकस युवाओं पर है और इसीलिए युवाओं को स्वरोजगार के स्वीकृति पत्र के साथ साथ जो युवा नीति है उन तमाम चीजों पर भी अब सरकार का फोकस है और इसी के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान अन्य जो दूसरे कार्यक्रम है नीमच में उसमें भी शिरकत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। एक और अहम खबर भोपाल से ही। शिवराज सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी जश्न मनाएगी। जश्न के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, साथ ही साथ लाडली बहना योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी इस दौरान होगा। शिवराज सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी का जश्न के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी और लाडली बहना योजना के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
और इस वक्त रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर, उनसे बदसलूकी हुई है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर से बदसलूकी हुई। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं ननकीराम कंवर और आरोपी गाड़ी चालक को, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी जब्त कर ली गई है। ओवरटेक करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। खम्मारडीह पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई की है। शिवपुरी जिले के पिछोर में एक सरकारी स्कूल के छात्र और शिक्षकों के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बॉलीवुड के गानों पर छात्र जमकर नाच रहे हैं। स्कूल की शिक्षिका भी उनका साथ दे रही हैं। ये वीडियो खनिया थाना ब्लॉक के मावी श्रीनगर के सरकारी स्कूल का बताया जा रहा है। एक शिक्षिका स्कूल की कक्षा में छात्रों के साथ बॉलीवुड के गानों पर डांस कर रही हैं। 18 मार्च को स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उसी में ये शिक्षिका डांस करती नजर आई हैं। और अब सावधान करने वाली खबर। एक ही दिन में मध्य प्रदेश में कोरोना के 15 मरीज मिले हैं। 365 सैंपलों की जांच में 15 मरीज संक्रमित मिले हैं। संक्रमण की दर एकदम से 4% पर पहुंच गई। नए मरीजों में से 8 भोपाल, 4 इंदौर, 2 अलीराजपुर और 1 जबलपुर का है। सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग से इनका जो वेरिएंट है, कौन सा वेरिएंट है, ये बाद में पता चल पाएगा। जीनोम सीक्वेंसिंग से गई भैंस पानी में, यह आपने कई बार सुना होगा, लेकिन पानी के चक्कर में भी भैंस जा सकती है। यह कहावत आपने सुनी होगी। आपको बताते हैं कि कैसे ग्वालियर में नगर निगम की टीम ने एक भैंस को जब्त कर लिया और उसे अपने साथ ले गई। थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन यही सही है। दरअसल निगम का पीएचई अमला जल कर, वाटर टैक्स, इसकी राशि वसूलने के लिए एक डेयरी संचालक के यहां पहुंचा। डेयरी संचालक बाल कृष्ण पाल ने जलकर का बकाया 1,29,000 रुपए जमा किया नहीं था। आखिर नोटिस के बाद भी उसने बिल जमा नहीं किया। इसके बाद डेयरी संचालक की भैंस जब्त कर ली गई और उसे अपने साथ ये लोग ले गए। तो यही है इस बार गई भैंस पानी। और अब बड़ी खबर भोपाल से। ईट राइट चैलेंज में भोपाल दूसरे नंबर पर रहा। पहले 50 जिलों में मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है। भोपाल को 200 में से 193 अंक मिले हैं। तमिलनाडु का कोयम्बटूर पहले स्थान पर है। ग्वालियर 5वें पे, उज्जैन 8वें पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जिलों के अधिकारियों, नोडल अधिकारियों को वे 7 जून को पुरस्कृत भी करेंगे। इंदौर में कलेक्ट्रेट के बाबू ने 5 करोड़ से ज्यादा का गबन किया। एडीएम के नेतृत्व में गठित टीम की जांच में बाबू की इस कारगुजारी का खुलासा हुआ है। गबन की राशि 28 अलग अलग खातों में ट्रांसफर की गई। कई खाते रिश्तेदारों के हैं। आरोपी बाबू मिलाप चौहान 12वीं पास है। टैलेंट देख रहे हो करप्शन का। 12वीं पास है। लेखा अफसरों की अनदेखी का भरपूर फायदा उठाया। योजनाओं के वापस आने वाले पैसे में सेंधमारी की। पूछताछ में कई और जानकारियां मिली हैं। गबन के पैसों से हवाई यात्राएं की। इतना ही नहीं, कॉल गर्ल और गर्लफ्रेंड पर भी पैसे खर्च किए 12वीं पास बाबू ने। तो देश के सबसे साफ शहर इंदौर को अब सबसे स्वस्थ बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए मेयर पुष्यमित्र भार्गव योग मित्र अभियान चला रहे हैं। हर वार्ड में योगा की क्लास लगती है। अभियान को और बड़ा बनाने के लिए पद्म विभूषण श्री श्री रविशंकर को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक रविशंकर 25 मार्च को इंदौर आ रहे हैं। 27 मार्च को योग मित्र कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इस दौरान रविशंकर योग, ध्यान, विज्ञान, भैरव, रुद्र पूजा के जरिए समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के साथ MOU भी वो साइन करेंगे। इसके तहत विश्वविद्यालय से संबद्ध करीब 40 कॉलेजों में आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए योग और ध्यान सिखाया जाएगा।
चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन और आज मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा हो रही है। मां अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष, गदा धारण करती हैं। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्ध चंद्र विराजमान है, इसीलिए ये चंद्रघंटा कहलाती हैं। मान्यता है कि माता आसुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। मां की आराधना से अहंकार नष्ट होता है। ये बहुत मार्के की बात है। मां की आराधना से अहंकार नष्ट होता है। भक्तों को सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति भी होती है। उमरिया जिले में गर्मी में ठंड का एहसास कराने के लिए का एक खूबसूरत वीडियो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से आया है। यहां छोटा भीम नाम से एक मशहूर बाघ है और वो नाले में अपना प्यास बुझाते नजर आया। पानी में बैठकर गर्मी से बचने की कोशिश करता नजर आया। ये खूबसूरत नजारा पार्क के खितौली जोन का बताया जा रहा है। टाइगर सफारी पर गए सैलानियों ने छोटा भीम को पानी में बैठकर आराम फरमाते देखा और मोबाइल कैमरे में कैद भी किया। सोशल मीडिया पर अब ये जमकर वायरल हो रहा है। Tenemos Washington. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।